बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न करें। वैसे तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग परिवार में हैं और हमारा मन संसार में विचलित है। परिवार के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया कीजिए, 1-1.25 घंटे आपको डिस्टर्ब ना करें। ये भी उनकी बड़ी कृपा होगी अगर आपको 1.25 घंटे वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मन एक है, 2 काम एक साथ कभी नहीं कर सकता। हमने कल जो आपके साथ चर्चा की, हमने निवेदन किया था, बहुत गूढ़ चर्चा है, और ये भी कहा था कि किसी को भी अगर कोई मन में शंका हो आप पूछ सकते हैं। मेरा सबसे पूछने का फर्ज बनता है किसी के मन में भी। कल की जो चर्चा हमने आपसे की उसमें कोई भी अगर किसी के मन में प्रश्न हो आप खुल के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊं और पीछे हम अधूरे रह जाएं तो काम नहीं बनेगा। है किसी के मन में कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बड़ी कृपा है कि सब इस बात को समझ रहे हैं। हमने जी पूछिए भाई जी। अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिएगा। अब और जाटू भाषा में समझा देते हैं। ये समझ में आ गया कि मेरा संबंध केवल भगवान से है, इसमें तो कोई संशय नहीं। ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ठीक। अब जब मेरा संबंध भगवान से है तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? संसार की सेवा और भगवान से प्रेम। यही मैंने कल निवेदन किया। आत्मा का उद्देश्य परमात्मा को पाना, शरीर का उद्देश्य संसार को पाना। 99% सत्संग सुनने वाले यहीं पर लटक जाते हैं, यहीं पर लटक जाते हैं। वो अपने को शरीर मानते रहते हैं, स्त्री पुरुष मानते रहते हैं, जाति धर्म मजहब मानते रहते हैं। आत्मा का थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो जाता है, उससे काम नहीं बनता, प्रैक्टिकल बात नहीं बनती। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया, हमारा संबंध केवल भगवान से, हमारा अभिधेय उद्देश्य भगवान की भक्ति, भगवान का हम प्रेम करें, और प्रयोजन भगवान का प्रेम। अब ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी चीज मिलने की है, उपलब्धि है, जो कमाई है, वो हम लोगों ने नहीं की। मैंने कल आपसे बहुत गूढ़ शब्दों में बताने का प्रयत्न किया कि जप करने से, तप करने से, व्रत करने से, मंदिरों में परिक्रमा करने से, पूजा पाठ करने से, ये तो आपकी इंद्रियों का काम हो रहा है। जब तक हम आत्मा नहीं हैं, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं, गोविंद गोविंद बोल रहे हैं, मन संसार में लगा हुआ है। अब आप सोचिएगा, जिस व्यक्ति का मन भगवान में लगा ही नहीं, जिसने अपने को आत्मा माना ही नहीं, वो अपने लक्ष्य पर जाएगा कैसे? तो 3 बातें मैंने निवेदन की, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसमें तो कोई संशय नहीं भाई जी आपको? ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर कोई संशय नहीं तो फिर मैंने आपसे निवेदन किया, हमारा मन मायाबद्ध है,
हमारा मन मायाबद्ध है। अब जब तक हमारा मन माया के बंधन में रहेगा, ये जो बंधन आपने संसार में बना रखे हैं ये माने हुए हैं नहीं। अभी एक सांस ना आए, क्या बंधन है आपका बताइए? अगला सांस ना आए, क्या बंधन है आपका? कभी हमने सोचा? आपका मौका खत्म हो गया, भगवत प्राप्ति से आप बैरंग लौटा दिए गए। हमने कहा पूरे संसार में सभी संत महात्मा अपने शिष्यों से साधना कराते हैं। साधना क्या नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, साधना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन साधना से मैंने कहा था भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर साधना हम क्यों करते हैं? संत महात्मा साधना क्यों कराते हैं? उसके लिए भी मैंने आपसे निवेदन किया, साधना की जाती है अपना पात्र बनाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। जैसे ही आप 24 घंटे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, देखिएगा मेरा स्वरूप क्या है, इतना सा समझ लीजिए, मैं आत्मा हूं और भगवान का नित्य दास हूं। क्या हमें 24 घंटे ये अनुभूति रहती है? नहीं रहती, नहीं रहती। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको और हमको ये क्या कारण है कि हम अपने को पुरुष मानते हैं, हम ब्राह्मण मानते हैं, जबकि हमें पता चल गया ये तो शरीर का, ये तो शरीर की जाति है, आत्मा की जाति नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। इसका मतलब हम दो हैं, ध्यान से सुनो, एक मैं आत्मा और एक मेरा शरीर। आत्मा का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से। बस हमने क्या करा? शरीर से, इंद्रियों से भगवान को पूजा कर रहे हैं। करना था आत्मज्ञान से भगवान 24 घंटे। देखिएगा भक्त लोग क्या कहते हैं, न माला जपू न हर भजू, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे और मैं करता विश्राम। बस एक बार सच्चे मायने में अपने हृदय पर हाथ रख के देख लीजिए। अगर आप आत्मा हैं तो किसी के, ना तो किसी से ममता मोह आसक्ति रहेगी, सेवा रहेगी, ना किसी से द्वेष रहेगा। जब तक हमारे मन में ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति है, तो प्रमाण बता रहा हूं, हम शरीर मानते हैं अपने आप को। शरीर के कारण ये ममता मोह आसक्ति है, आत्मा के कारण नहीं है। जैसे ही शरीर छूटेगा, कहां गई ममता, कहां गया मोह, कहां गई आसक्ति? मैंने इसका एग्जाम्पल और सुन लीजिएगा। जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरा पुत्र मेरी एब्सेंट में मारा गया, कम से कम एक बार उससे मेरा साक्षात्कार तो करा दीजिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने, कराऊंगा साक्षात्कार अर्जुन का अभिमन्यु से, लेकिन सारे लोग समझेंगे इस बात को,
भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु की आत्मा आई और उसने आके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया। अर्जुन की तरफ नहीं गया। भगवान बोले, अरे अभिमन्यु, तुम्हारे पिता, ये अर्जुन तुम्हारे पिता, इनके चरण छुओ। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहा अभिमन्यु की आत्मा ने? बोले, प्रभु, अनंत जन्मों में मैं अर्जुन का बाप बन चुका हूं, दादा बन चुका हूं। ये तो मेरे इसके शरीर का रिश्ता था, और इसका बेटा जिसे मानता है वो तो वो पड़ा हुआ शरीर, मैं नहीं हूं इसका बेटा। बताइए, एक सेकंड में आत्मा। लेकिन आप और हम लोग इतना सब जानने के बाद भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। सेवा परमो धर्म, भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। 3 मार्ग बताए। कर्म, कर्म माने क्या? सेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्म माने सेवा। ये शरीर किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए। भगवान देखते रहते हैं, भगवान देखते रहते हैं, ये ममता कर रहा है, ये मोह कर रहा है, ये संसार की बातें करता रहता है। सब नोट हो रहा है हमारा, हमें पता नहीं चल रहा। हम लोग कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया आज तक जीवन में, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। आप मुझे बताइएगा, अगर कोई पिता अपने पुत्र को धन दे, कोई पिता पुत्र को धन दे व्यापार करने के लिए, और वो जुआ खेल के बर्बाद करे, तो वो दोषी है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ दोषी है। हमारे पिता ने, परमात्मा ने ये सांसों का खजाना दिया, क्या करा हमने इनके लिए? क्या करा? सोच के देखिएगा। सुबह से एक ही बात, संसार की चर्चा। भगवान सब नोट कर रहे हैं कि मेरा दिया हुआ धन ये कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। लोग वहां टाइम पास नहीं होता लोगों का। कहते हैं समय कैसे पास करें, यानी एक तरफ तो गाते हो ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और हम लोग उसे मिटाने में लगे हुए हैं, समाप्त करने पे लगे हुए हैं। क्यों? फिर हम कुत्ते बिल्ली गधे बनना चाहते हैं। ये हमारा ज्ञान है? ये क्या हमारा सत्संग सुनने का और गुरु प्राप्ति का ये धर्म है हमारा? इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों? अभी मौका बाकी है भगवान को पाने का। बहुत से लोग कहते हैं अब तक जो हमने पाप कर दिए उनका क्या होगा? हमने अब तक जो पाप किए उनका क्या होगा? उसके लिए भी भगवान कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान कहते हैं मैं ठेका लेता हूं, जो मेरी शरण में आ जाए। शरण में कैसे आ जाए? अपने को आत्मा मान लो, मेरा अंश मान लो, बस इतनी सी बात है। संसार के लोगों को नहीं कहना है। ये चर्चा भी उन्हीं से करो जो भगवान के प्रेमी हैं। संसार में तो सबको यही कहो हम आप ही के हैं, संसार में व्यवहार करो, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान को एहसास होना चाहिए कि ये अपना अंश, मेरे को अपना पिता मानता है। देखिएगा, कुछ नहीं करना, यही तो साधना है। हमने अब तक जन्म लेकर के ये चोला मिला था भगवान को पाने के लिए। हमने क्या इकट्ठा कर दिया? 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 6 मकान, इतना धन, इतना धन।
कि क्या करोगे, एक सांस का पता नहीं है, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम अपने बेटे पोतों के लिए कमा रहे हैं, वो अपाहिज पैदा होंगे क्या? तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा धन इस्तेमाल करेंगे भी नहीं करेंगे, या वो जुआ खेल के उड़ा देंगे? मैं तो अपने आप को बोलता हूं ना, जब तक मेरे जीवन में गुरुदेव नहीं आए थे तब तक मैं महापापी था, अपने मुंह से कह रहा हूं। बड़ा कठिन है ये समझ पाना, इसलिए एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। जब आंख खुले तब सवेरा। तो भाई जी ने कहा मुझे तो भैया कुछ भी समझ नहीं आया। अभी देखिएगा, भाई जी जरा सामने आइए। भाई जी अब ध्यान से मेरी तरफ देख के बोलिएगा, आपको अपना संबंध का ज्ञान हो गया कि मेरा संबंध भगवान से है, हाँ भैया जी। मैं आत्मा हूं, ये पक्का ज्ञान हो गया। शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध भगवान से है। तो आत्मा से भगवान को अपना मानना है, शरीर से संसार को अपना मानना है। हम उल्टा काम कर रहे थे, शरीर से भगवान को मना रहे हैं और संसार में क्या करें, हमारा तुम्हारा आत्मा का प्रेम है। हम 7 जन्मों की वादे कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अरे करोड़ों जन्म हो गए हमारे इन्हीं लोगों में घूमते घूमते। कभी सोचते नहीं कि कबहू के करी करुणा नर देही। परमात्मा ने हमें कीड़े मकोड़ों की योनियों से उठा करके, जानवरों की योनि से, और हमें ये मनुष्य शरीर दिया। माना कि हम सब अज्ञानी थे, हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन जब सत्संग में भगवान ले आए, अब तो अपने आप को संसार में लिप्त मत करो मेरे भाई। जितना समय बचा है इसके अंदर, पहली बात हमारा काम क्या है, मैंने कहा था केवल साधना से अंतःकरण शुद्ध करना। अंतःकरण क्या है, हमारा पात्र। देखिएगा, एक दूध वाला आपको दूध देने आए और आपके पात्र में सब्जी लगी हुई हो, वो क्या कहेगा, भाई साहब बर्तन धो के लाइए वरना फट जाएगा दूध। यही बोलेगा ना? क्या आपके बर्तन में खाने का सामान लगा हुआ है, मेरा दूध फट जाएगा। आप कहते रुक रुक रुक, मैं अभी मांज के लाता हूं। आप बर्तन को खूब अच्छे से मांजते हैं, 4 बार धोते हैं, अब फिर उसमें दूध लेते हैं। बताइए, एक सांसारिक वस्तु, दूध तो उस पात्र में लेते हो जो शुद्ध कर लेते हो। ये भगवत प्रेम, ये स्वरूप का ज्ञान, ये कृपा के लिए पात्र शुद्ध कौन करेगा? तो मैंने कल निचोड़ की बात एक ही कही थी कि हमारी सारी साधना केवल अंतःकरण शुद्ध करने तक होती है। और मैंने कल ये भी निवेदन किया था कि गौरांग महाप्रभु तो कहते हैं माया के 3 गुण हैं। ध्यान से सुनिएगा, माया के 3 गुण हैं, एक सात्विक, एक राजस और एक तामस। और मैंने कहा 2 प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक विद्या माया क्या, सात्विक गुण। मैं पूजा करता हूं, मैं अर्चना करता हूं, मैं उपासना करता हूं, इससे क्या हुआ, मेरे 2 अविद्या माया मर गई। अविद्या माया कौन सी मर गई, अब मेरा किसी में कोई ममता मोह नहीं है, ना धन में, पैसे में, मिट्टी में, सब मिट्टी है, खत्म हो गया इनसे अपनापन। लेकिन विद्या माया नहीं मरती। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अविद्या माया को विद्या माया समाप्त कर देती है।
लेकिन विद्या माया का भी सुख, सात्विक सुख भी बहुत बड़ा सुख है। मैंने कल आपसे यहां तक निवेदन किया था कि 90% तो लोग विद्या माया को ही, उसका भी आनंद बहुत बड़ा है, वो इसी को भगवत प्राप्ति समझ लेते हैं। हमारे को सारी आरतियां याद हैं, हमें हनुमान चालीसा याद है, इनको याद करने की जरूरत क्या है? जब आपका भगवान से संबंध हो गया तो फिर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो अविद्या को समाप्त करने के लिए थी, रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करने के लिए थी। और मैंने कहा था विद्या माया को कैसे जीता जाए, मूल चीज थी, ध्यान से सुनिएगा, विद्या माया मरती है स्वरूप ज्ञान से। स्वरूप ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरे को वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से कोई लेना देना नहीं। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। आप बताइएगा वाल्मीकि जी ने कौन से वेद मंत्र बोले थे? और सुन लीजिए, कलयुग के संत की बता देता हूं। एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी जा रहे थे। सूरदास जी तो आपको पता अंधे थे, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से जा रहे थे, टेक टेक करके। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक कुएं में गिर गए। सूरदास जी एक कुएं में गिर गए और लटक गए कुएं के अंदर। अब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया। कुएं के अंदर कोई लकड़, पेड़ का टहनी निकली हुई थी, उस पर लटक गए। अब वहीं अपना कीर्तन करना शुरू कर दिया। सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर के आए और सूरदास जी को क्या बोले? बाबा। ध्यान दो, क्या बोले भगवान? बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए, सूरदास जी समझ गए। वो कहते हैं आप मेरा हाथ पकड़ लो। वो समझ गए मेरे गिरधर गोपाल आ गए। सूरदास जी कहते हैं मैं तो अंधा हूं। सूरदास जी बोले मैं तो अंधा हूं, आपका हाथ कहां दिखेगा मेरे को? आप कह रहे हो हाथ पकड़ लो, मुझे हाथ कैसे दिखेगा? मैं तो अंधा हूं। लेकिन आपको तो मेरा हाथ पता है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लो, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। अब सूरदास जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। बाहर आ गए सूरदास जी। अब सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा छोड़ो मत। देखिएगा छोटे से बालक कन्हैया क्या कह रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा। सूरदास जी से कह रहे हैं भगवान। सूरदास जी ने कहा भगवान बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान जैसे ही हाथ छुड़ाकर जाने लगे, वहां राधा रानी प्रकट हो गई और सूरदास जी ने माता को पहचान लिया। भगवान श्री राधा को रोकने लगे, मत जाओ उसके पास, ये पकड़ के छोड़ेगा नहीं, ये बाबा पकड़ लेगा। सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी पायल आ गई। ध्यान दीजिएगा, राधा रानी के चरण पकड़े, एक पायल आ गई हाथ में
अब राधा रानी सूरदास जी से कह रही हैं, बाबा आपकी आंख लौटा दूं, आपकी आंख लौटा दूं? बोले हाँ लौटा दीजिए। अब राधा रानी ने अपने दोनों हाथ सूरदास की आंखों पर रखे और सूरदास की आंखें नेत्र दिव्य ज्योति आ गई। उसने बाल रूप में राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए। बस यहां भाव में मां है ना राधा रानी, कहती हैं बाबा और कोई वर तो नहीं चाहिए? बोले हाँ चाहिए। सूरदास थे, बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। बोले हाँ चाहिए। कन्हैया कह रहे हैं अरे दूसरा वर मत दे देना इसे, तुम इसे नहीं जानती हो। तो राधा रानी बोली अब तो मैं बोल चुकी। बोले बाबा मांगो, क्या मांग रहे हो? बोले मेरी आंखें फोड़ दो, जिन आंखों से तुम्हें देख लूं अब उससे संसार को नहीं देखना चाहता। कन्हैया बोले अब फंस गई ना, अब फंस गई ना, अब इसकी संभाल हमें करनी पड़ेगी। भगवान सूरदास भगवान से क्या कहते थे? हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही। अरे मर्द तो तुम्हें जब जानूं जब मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। इसलिए मेरे भाई